हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आपने इस टॉपिक को कभी भी नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। एंड इसके साथ ही ये जो टॉपिक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर लगती है उसमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो यहाँ पर है रीड से रिलेटेड। तो आपको पता है कि अब आपके दो एग्जाम होंगे, एक होगा आरटेट और एक होगा आपका थर्ड ग्रेड। तो आरटेट में लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है। और लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, जिनके पास भी लैंग्वेज फर्स्ट है तो उनके लिए क्या है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप थर्ड ग्रेड में इंग्लिश से दे रहे हो थर्ड ग्रेड में, तो भी क्या है कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अगर आप 2013 का पेपर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो थर्ड ग्रेड में भी लगेगा। जब भी आपका सिलेबस आएगा आपको जरूर ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक है क्या, इसमें मेन बातें क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस टॉपिक को अदर टॉपिक से डिफरेंट बताता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली जो आपको बात ध्यान देनी है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है वो मिलेगा एक्टिव में। आपकी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है अगर वो एक्टिव में दी है तो आपको कहा जाएगा कि आपको इसे पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव का मीन्स होता है जहां पर सब्जेक्ट है जो वो मेन काम करता है, और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। पैसिव में आपके लिए कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो पहली बात ये कि आपने पढ़ा होगा, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब क्या होती है, उठना, बैठना, खाना, हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, कूदना, जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो सभी क्या होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जो कि हमें ये बताती हैं कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो कौन से टाइमिंग में की गई हैं। तो ये क्या है कि हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सब के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि पैसिव वॉइस में आपकी जो मेन वर्ब है वो कैसी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आपको यूज करना है। सेकंड बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बनाओगे तो आपको बाय का यूज करना है। थर्ड बात आपको ये ध्यान देनी है कि जो सब्जेक्ट है उसको आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। मीन्स कि इन दोनों की जो जगह है इसे चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ी होंगी कि एक सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, देन आती है मेन वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है एक्टिव पैसिव वॉइस में कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको लेकर आना है सबसे पहले नंबर पर एज ए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आपको लेकर जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर। और इसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है वो कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो मेन वर्ब है इसके बीच में आपको यूज करना है बाय का। और अब बचती है हेल्पिंग वर्ब, वो किस तरीके से चेंज करनी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इतनी मेन बात आपको ध्यान देनी है सबसे पहले कि जब भी आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आपको बाय का यूज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी है, बाय का आपको यूज करना है। अब बात बचती है हेल्पिंग वर्ब की। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, देन हम इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया पूरा साफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल, जिसमें मैंने लिखा है राम ईट्स मैंगो। अब हम ये जो आपको दी हुई है स्ट्रक्चर, इसमें एक स्ट्रक्चर क्या है कि आपको सब्जेक्ट दे दिया, फिर आपको दे दी वर्ब, फिर आपको दे दिया ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी है एक्टिव में, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसे पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने से पहले आपको क्या है कि बेसिक बातों को क्लियर करना है कि आपको पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब आप जब मेरी ये बात सुनोगे तो आप अपने मन में कहोगे कि हाँ हाँ हमें तो सब पता है, लेकिन जब मैं आऊंगी ऑब्जेक्ट पर तब आप हिल जाओगे।
तो कैसे? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ने ये सुना होगा और कुछ ने नहीं भी सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो आएंगे अब थोड़ी सी टेंशन में, बट डोंट वरी, इस वीडियो को देखिए, टेंशन दूर हो जाएगी। एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है हमारा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो भी पर्सन काम करता है, वो क्रिया करता है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। जो भी हमें हु का आंसर देगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे मैंने पूछा कि आम कौन खा रहा है, तो हु का मीन्स होता है कौन, तो मैंने क्या आंसर दिया? राम। तो राम ने हमें क्या मिल गया? हु का आंसर। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो होती है वर्ब। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जो भी हमारी जिंदगी में हम करते रहते हैं वो होती है हमारी वर्ब। थर्ड बात आती है ऑब्जेक्ट पर। तो हमने बात की ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वो हमें आंसर देगा व्हाट का, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमें आंसर देगा होम का। होते दोनों ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, होम का मीन्स होता है किसे और व्हाट का मीन्स होता है क्या। इस चीज को हम पहले क्लियर करेंगे। अब मैंने यहाँ लिखा राम ईट्स, राम खा रहा है। क्या खा रहा है? तो मैंगो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैंगो है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। अब मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट? तो हमें किस में आंसर मिल रहा है? क्या का आंसर मिल रहा है, राइट? तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में हमें मिलता है किसे का आंसर। तो पहले हम इसे ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, देन हम बढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस पर। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई गिव हर अ गिफ्ट, कि मैंने उसे एक गिफ्ट दिया। किसने दिया? आई ने। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम क्या उसने किया? देने का। तो ये जो गिव है ये क्या होगी? हमारी वर्ब। अब यहाँ पर ये जो दोनों है ये दोनों ही हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। कैसे? किसे दिया? तो हर को। तो ये हमें किसका आंसर दे रहा है? होम का। क्या दिया? तो गिफ्ट। तो ये हमें किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। बात फर्क इतना है कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो होम वाला है, हर वाला है, ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली चीज होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो चुकी होगी, आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इस जो स्ट्रक्चर है जो कि हमें एक्टिव में मिली है, अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव में। तो ये जितना भी हमने यहाँ पर डाला है खिलारा, इसे हम करते हैं साफ, देन हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो मेन वर्ब है वो थर्ड ही आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी ये अभी हमने नहीं पढ़ा। तो उसके लिए हम एक बनाएंगे चार्ट। लेकिन सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं जिससे हमें पता तो चले कि ये कैसे बना है एक्टिव पैसिव वॉइस। हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लेकर आना है? सब्जेक्ट की जगह पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया मैंगो। साथ में मुझे क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हमने सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे यहाँ पर कोई भी फॉर्म आए। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई है आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ऐसे यहाँ पर साथ में क्यों लगा है? क्योंकि राम सिंगुलर है। अगर आपको ये चीज अभी नहीं पता है कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, कौन से वर्ब सिंगुलर है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस चैनल पर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से एक वीडियो बनाई गई है। सारी वीडियोस नहीं देखनी है, सिर्फ जो पहली वीडियो है उसे आप देख लेना, बेसिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब हमें थर्ड ही लगानी है। तो ईट की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड। ईट, एट, ईटन, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ईटन। देन हमने पढ़ा है कि हमें बाय का यूज तो करना ही करना है। फिर हमने क्या पढ़ा है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राम। इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए मुझे अभी लगानी है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो ये कौन सा टेंस है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम
सब चीजें सॉल्व करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने किस में चेंज करना है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब उठानी है कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, या तो इज, या फिर हमें उठाना है एम, या फिर आर। एम तो सिर्फ किसके साथ लगता है, आई के साथ। इज है जो वो किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो आर है वो किसके साथ लगता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब यहाँ पर जो मैंगो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें क्या लगाना है, इज। बस ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। पैसिव में क्या कह दिया, मैंगो इज ईटन बाय राम, कि जो आम है वो राम के द्वारा खाया जाता है। खाया तो राम ने ही है और खाया आम ही है, बस थोड़ी सी बात हमने घुमाकर कह दी। यही है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। अब हमें थोड़ी सी बातें जो ध्यान देनी है उसके ऊपर हम कर लेते हैं चर्चा। पहली चर्चा हमारी होगी सब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट तो हमने कर ही लिया सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, या तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट नाउन, या फिर मिलेगा प्रोनाउन। ज्यादातर आपको प्रोनाउन ही देखने को मिलेगा। नाउन में क्या आता है, नेम, जिसे आप अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाओगे तो कोई भी चेंज नहीं करना होगा। लेकिन प्रोनाउन में क्या है कि जो आपको सब्जेक्ट में मिला है वही आप ऑब्जेक्ट में नहीं लगा सकते हो, उसे आपको करना होगा चेंज। जैसे कि जो आई है वो कहता है कि जब मुझे आप सब्जेक्ट में यूज करो तो आई यूज करो, लेकिन जैसे आप मुझे वहां ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जा रहे हो तो मैं किस में यूज होऊंगा, मी में। इसी तरीके से वी होता है, एक होता है यू, फिर आता है दे, फिर आता है ही, और आता है शी, एंड देन आता है इट। इट का इट ही रहेगा। फिर हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि जो आई और वी होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और जो बाकी के हैं वो होते हैं आपके थर्ड पर्सन। आई को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में मी में। जब हम वी को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो हम यूज करेंगे अस, यू का यू ही रहेगा, दे का हम करेंगे देम, ही का हम करेंगे हिम, और शी का हम करेंगे हर। ये चीज है आपकी पहली बात। ठीक है, इतना होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये कैसे, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आई ईट मैंगो। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हमने ईट्स पढ़ा था तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज किया था। वो इसलिए किया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो आती है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस आता है ये आपकी आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, तो मैंने लिख दिया मैंगो, फिर मैंने लिख दिया इज। ये वाला फंडा भी हम समझेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है तो मैंने यहाँ लिख दिया ईटन। बाय का यूज मुझे करना ही करना है। इसके बाद अब जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट। अब मुझे इसको लेके जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाने के लिए मुझे किसका यूज करना है, मी का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी मी। आई ईट मैंगो, मैंने आम खाया। मैंगो इज ईटन बाय मी, कि मैंगो मेरे द्वारा खाया गया। तो ये हो गया आपका एक्टिव की स्ट्रक्चर, और ये है आपकी पैसिव की स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है कि मेन वर्ब कैसी आएगी आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको बाय का यूज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं ये पढ़ लिया। सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने पर चेंज हो जाते हैं, तो हमने ये भी पढ़ लिए हैं। अब बात लास्ट क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने टेंस पढ़ रखे हैं तो ठीक है, वरना अब हम साथ में इसमें लेंगे टेंस को भी। सबसे पहले यहाँ मैंने लिख दिया प्रेजेंट। इसका मीन्स है कि अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। अगर आपका एक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट फॉर्म में दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया है, तब आपको कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पैसिव। अब मान लो कि ये आपकी एक ट्रेन का हो गया इंजन, ठीक है, ये आपको हो गया इंजन। अब इस ट्रेन के हमने बना दिए 4 डब्बे। पैसिव में 3 ही बनेंगे, एक्टिव में हमें, वैसे तो एक्टिव में अभी आपको बताती हूँ, पहले हम टेंस के बेस पर करते हैं। आपने पढ़ा है कि जो टेंस है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस,
एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतना आपने होपफुली पढ़ रखा होगा अपनी लाइफ में, राइट। यहाँ पर सिंपल का क्या मीन्स होता है, जो भी हमारी डेली रूटीन्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है। कॉन्टिन्यूस का मीन्स होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट क्या होता है, जो काम हम कर चुके होते हैं, यानी कि जो काम हमने कंप्लीट कर लिया होता है। जैसे कि मैंने जब ये वीडियो पूरी कंप्लीट बना दी, मैं इसको बंद कर दूंगी तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि अगर मुझे ये वीडियो आपकी 30 मिनट की बनानी है और अगर मैंने 15 मिनट की वीडियो बना ली है और 15 मिनट की वीडियो अभी बाकी है, तो जितनी मैंने बना ली वो हो गया परफेक्ट, और जितनी मुझे अभी बनानी है वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, और दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक्टिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, तो वो प्रेजेंट टेंस अगर आ रहा है तो इन 4 के फॉर्म में आएंगी। तो कौन कौन सी है, तो पहले बता देती हूँ टेंस के बारे में कि आपने पढ़े होंगे, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर नहीं पढ़ा है तो पहली वीडियो से जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पर है उसे जरूर देख लेना। सिंगुलर में आपको क्या यूज करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, और प्लूरल में वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। मीन्स की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। और यहाँ पर वर्ब कैसी लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है आईएनजी का, मेन वर्ब। लेकिन हमें इतना पता है कि हमें मेन वर्ब पर कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारी मेन वर्ब कैसी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम किसका यूज करते हैं, या तो हैज का या फिर हैव का, और हमारी वर्ब कैसे आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमें भी एक्टिव से पैसे बनाने में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगला जो होता है वो होता है हैज, हैव, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है आईएनजी, राइट। अब थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जो इज है वो किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम हमेशा आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल के साथ। हैज है जो वो सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो एक चीज देखो, अगर आप सिंगुलर लिखते हो तो किससे लिखते हो, एस से, राइट। तो इज है जो वो सिंगुलर के साथ लगता है, तो लास्ट में क्या है, एस। अगर आप देखते हो हैज, ये भी सिंगुलर के साथ लगता है, इसके लास्ट में भी क्या है, एस। अगर आप डू और डस, ये भी लगता है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। अगर आप उस जो भी टेंस है अगर आप वो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में बनाते हो, डू लगता है प्लूरल के साथ और जो डज है वो लगता है सिंगुलर के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लास्ट में भी क्या है, एस। तो होपफुली ये चीज आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारी स्ट्रक्चर इस वे में आती है तो हमें इसे पैसिव में कैसे चेंज करना है। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान देना है, उसके अलावा मेन वर्ब वगैरह पे किसी पर ध्यान नहीं देना। तो अब हम इसके साथ साथ एग्जांपल भी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, राम कुक्स फूड। हर बार लड़की क्यों खाना बनाए, अब हम लड़के से खाना बनवाते हैं, ठीक है। राम कुक्स फूड, तो हमें क्या करना है, पहले हम लिख देंगे फूड, राइट। इतना तो हमने कर दिया। ये हमें क्या बता रहा है, कुक्स मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस या ईएस का हमने यूज किया है। मीन्स ये वाली स्ट्रक्चर हमें क्या करना है कि पहले डब्बे से, ये ट्रेन का पहला डब्बा है और ये दूसरा है, क्योंकि ये तो हमारा इंजन है। तो हमने क्या किया, पहले डब्बे से हमें जाना है दूसरे डब्बे में। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो कौन सी होगी, या तो हम यूज करेंगे इज का, या हम यूज करेंगे आर का, या फिर हम करेंगे एम का। एम तो यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि वो तो हमेशा आई के साथ लगता है। अब बचा इज या फिर आर। अब ये जो फूड है ये कैसा है, ये सिंगुलर है, तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगी, इज। बस, आगे तो हमने पढ़ ही रखा है, मेन वर्ब हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी कुक्ड। फिर मुझे पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मुझे यूज करना है बाय का। देन मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, तो मैं लिख दूंगी राम। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बन गई, फूड इज कुक्ड बाय राम। बस ये चीज है कि अगर आपको एक्टिव में ये वाला कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस मिल रहा है, और आपको मिल रहा है ऑब्जेक्ट। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर क्या बनानी है, तो आप पहले लेके आओगे ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर यूज करोगे इज, एम, आर का,
फिर आपको यहाँ पर यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर आपको यूज करना है बाय का, फिर आपको जो सब्जेक्ट है उसे लेकर आना है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इस वे में लिख दिया। तो बस आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ये वाली जो देखो ज्यादातर क्या होता है कि हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर से समझाया जाता है। मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाना चाहती, क्योंकि देखो ये चीजें होती है घुमा फिरा के बताने वाली। अब आपको जब पता ही है कि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों लोड लेना। बाय आपको पता है लगेगा ही लगेगा। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। हमें तो सिर्फ ध्यान देना है इनका, राइट। तो हम बस इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस दें। बार बार इन्हीं चीजों को लिखकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। बोर थोड़ी होना है, राइट। अब हम बात करते हैं अगली। जब हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए तो हमें घर वालों ने क्या कहा कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना। मीन्स कि अब हमें क्या करना है कि सेकंड से सेकंड में ही रहना है, क्योंकि ज्यादा दूर गए तो हमें पड़ेगी डांट। तो अगर हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम इज कुकिंग फूड, तो इस लाइन का क्या मीन्स है कि राम खाना बना या फिर पका रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, तो मैं पहले वही चीज करूंगी कि मुझे फूड पहले लिखना है, इसके बाद मुझे यहाँ लगानी है हेल्पिंग वर्ब, जो कि अभी हम देखेंगे। बाद में यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा लंबा जगह देते हुए यहाँ पर मेन वर्ब हम क्या लगाएंगे, कुक, जो कि हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, चाहे जो मर्जी पहले दी हो हमें एक्टिव में कोई मर्जी वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे बाय, फिर हम लिखेंगे राम। इतना तो हमें सभी में पता है। अब यहाँ क्या आएगा, मेन रोला है यहाँ का। तो देखो सेकंड को सेकंड में ही रखने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज, एम और आर का। बट हमें इसके साथ एक चीज और जोड़नी है। वो क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। अगर हम इसे नहीं जोड़ेंगे तो पहले और दूसरे में क्या फर्क रह गया, क्योंकि पहले में भी यही हो रहा है ना कि इज एम आर, इसमें भी इज एम आर, इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, बीइंग का यूज कर लिया। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राम। ओके, ये चीज आपकी बन गई सेकंड। ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट, ये है आपका रूल नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की तरफ। तो वही चीज है कि पहले डब्बे से आप दूसरे में जा सकते हो, लेकिन दूसरे डब्बे से आगे नहीं जाना। अगर मान लो कि आप बैठे ही तीसरे डब्बे में हो, तो तीसरे से चौथे में तो हम जा ही सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमें दी है ये वाली स्ट्रक्चर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आई, अब हम आई को लेते हैं, ठीक है, राम को बार बार तंग नहीं करेंगे। आई हैव ईटन, हम क्यों खाना पकाएं, हम तो खाना खाएंगे। आई हैव ईटन फूड। ओके, आई हैव ईटन फूड, कि मैं खाना खा चुका हूं। अब मुझे क्या करना है कि थर्ड डब्बे से फोर्थ डब्बे में जाना है। तो पहली चीज तो मुझे यही उठानी है, फूड को मैं लिखूंगी फूड, थोड़ी सी मैं जगह छोड़ देती हूँ। यहाँ पर पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही हमें मिली है, तो हमें ज्यादा लोड लेना नहीं। यहाँ पर हमें लगाना है ईटन, फिर हमें बाय भी लिखना है। फिर हमने पढ़ रखा है कि आई को अगर मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आऊंगी तो मुझे मी का यूज करना है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये वाली चीज को तो हमें ध्यान ही नहीं देना। ये वाली जितनी भी चीजें हैं इसका हमें ध्यान नहीं देना। हमें तो सिर्फ किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का। हमें प्रॉब्लम किस में है, हेल्पिंग वर्ब में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे हैज, हैव और बीन का, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें तीसरे से चौथे डब्बे में जाना है। चौथे डब्बे में क्या दिया हुआ है, हैज, हैव के साथ क्या दिया है, बीन। तो बस अगर आपको यहाँ पर हैव मिल रहा है, थोड़ा तो चेंज करना ही है, तो हम बस यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बीन का। बट एक चीज आप ध्यान देना कि आई के साथ क्या लगा है, हैव, क्योंकि जो हैव है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फूड है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का। तो यहाँ पर हमारी क्या लाइन बनी, आई हैव ईटन फूड, ये हो गया एक्टिव। अगर मुझे इसको बनाना है पैसिव में तो मैं लिखूंगी फूड हैज बीन ईटन बाय मी। तो ये चीज हुई आपकी क्लियर।
तो यहाँ पर हमने पढ़ लिए 3 रूल्स हैं जो वो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं इसको ऊपर से रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे कि अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो भी आपको समझ में आ जाए। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि हमें पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में हम जा सकते हैं जब हमें उस एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, राइट। रूल नंबर ने क्या कहा कि पहले से दूसरे डब्बे में जा सकते हो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेने के लिए। मेन वर्ब तो आपकी क्या है, थर्ड ही यूज होगी। अगर आपको लाइन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ई से उठाना है, इज एम आर को, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। अगर आपको लाइन एक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको इज एम आर के साथ आई एन जी दिख रहा है, तब आपको क्या करना है कि दूसरे से अगले डब्बे में नहीं जाना, तो आप क्या करोगे, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करोगे, क्योंकि पहले और दूसरे में डिफरेंस रखना है। तीसरे में क्या करना है कि आपको तीसरे से चौथे डब्बे में जाना है, तब आपको क्या करना है कि वर्ब तो कौन सी आएगी, थर्ड ही आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब है जो उसे चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज हैव तो दी है, तो बस थोड़ा सा चेंज करना है ताकि ये दोनों भी सेम ना हो जाए। हमें किसी के सेम नहीं करनी, कॉपी नहीं करनी, तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और साथ में उठा लेंगे बीइंग का, हैज हैव बीन। इससे क्या हुआ, आपको जो प्रेजेंट टेंस है एक तो वो समझ आ गया, दूसरा पैसिव के आपको 3 रूल्स यहाँ पर समझ में आ गए। होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।